वेलकम है स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन टीच में। तो स्टूडेंट आपको आज मैं बताऊंगा 27 बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न फिजिक्स के चैप्टर 1 से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फालतू की बात करने से पहले। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है जूल कूलम। जूल कूलम। ये प्रश्न 2009 में भी आया है, 14 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया है। जूलम कूल तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद करना ना भूला। दूसरा है, निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न हमारा 2.0 सिग्मा सी के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेमी है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा 6.0 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। ये 2007 में भी आया, 18 में भी आया है और अब भी आ सकता है। चौथा प्रश्न, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन कूलाम। चलिए तो 5वें प्रश्न पे चलते हैं अपने। 8 कूलाम क्षण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 8 कूलाम क्षण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 5 गुणा 10⁻19, 2.5 गुणा 10⁻19 या 12.8 गुणा 10⁻19 या 1.6 गुणा 10⁻19। इसका आंसर है 5 गुणा 10⁻19। छठा प्रश्न हमारा, यदि +1 सिग्मा सी तथा +4 सिग्मा सी के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। पहला 1:4, दूसरा 4:1, तीसरा 1:1, चौथा 1:16। तो इसका आंसर है 1:1। 7वां हमारा प्रश्न है, कोई अर्धगोला एक समान धनावेशित है। गोले के केंद्र से परे इसके किसी व्यास पर स्थित बिंदु पर जो केंद्र से दूर है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। पहला, इस व्यास के लंबवत है, या दूसरा इस व्यास के समांतर है, तीसरा इस व्यास की ओर किसी कोण पर झुकी है, चौथा इस व्यास से दूर किसी कोण पर झुकी है। पहला आंसर है इस व्यास के लंबवत है। 8वां प्रश्न, 5 कूलाम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेमी है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। पहला 25 गुणा 10⁻⁻2 कूलाम मीटर, दूसरा 5 गुणा 10⁻⁻2 कूलाम मीटर या 1.0 कूलाम मीटर या 0। इसका आंसर है 25 गुणा 10⁻⁻2 कूलाम मीटर। तो हमारा नवा प्रश्न है, चित्र दे सकते हैं। चित्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं जिसमें एक बिंदु द्विध्रुव P चित्र में दर्शाए अनुसार रखा है। निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है? तो ये चित्र देख सकते हो स्टूडेंट्स आप, ये चित्र बना हुआ है। तो ये है पहला, द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा। दूसरा, द्विध्रुव दाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा।
तीसरा द्विध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा। चौथा द्विध्रुव ऊपर की ओर किसी बल का अनुभव करेगा। तो इसका आंसर तीसरा, द्विध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा। चित्र देख सकते हैं आप कैसा है। चलिए अपने 10वें प्रश्न में चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न, दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश q प्लस q तथा माइनस q के बीच बल F है। एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक समान चक्कर काटे तो कार्य होगा। पहला Fr, दूसरा F/2πr, तीसरा F/2π लैम्डा या शून्य। तो इसका आंसर आएगा शून्य। 11वां, एक बिंदु आवेश विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल करता है। पहला F बराबर F ओम 1/r, B F ओम 1/r² या F ओम 1/r क्यूब या D F ओम 1/r4। इसका आंसर है F ओम 1/r क्यूब। तो 12वां प्रश्न हमारा, वायु में रखे दो घनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके अतिकर्षण बल का मान पहला बढ़ जाएगा, दूसरा घट जाएगा, तीसरा वही रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर है घट जाएगा। 13वां हमारा प्रश्न आता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से द्वार दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमांक E तथा B है। E तथा B के समकक्ष होगा। E बराबर B/r, E बराबर B/2r, E बराबर B2/r या E बराबर 2rb। तो इसका आंसर है E बराबर 2b/r। 14वां प्रश्न, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोले पर आवेश +4 तथा -2q है। गोले के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोले स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिए जाए तो उसके बीच होगा F/2, F/4, F/8, F/8 आंसर है। 15वां, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सहति का अनुपात है। पहला 1.77 गुणा 10⁻11 कूलाम किलोग्राम। दूसरा 1.9 गुणा 10⁻12 कूलाम किलोग्राम या 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम किलोग्राम या 3.2 गुणा 10⁻11 कूलाम किलोग्राम। तो इसका आंसर है 1 गुणा 10⁻12 कूलाम किलोग्राम। 16वां प्रश्न हमारा, इस वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश Q रखे हैं। दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश Q रखे हैं। यदि किसी Q पर नेट वैद्युत बल 0 हो, बड़े Q और छोटे Q इस कैपिटल Q और स्मॉल Q बराबर है। पहला -1/2, -2/2 या -1 या 1। तो इसका आंसर आएगा 1। 17वां,
भुज एल भुजा के वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने ए व सी पर आवेश Q का प्रत्येक कोने B व D पर आवेश -Q2 स्थित है। A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है, तब अनुपात Q/Q2 होगा। पहला एक, दूसरा 2/2 √2, तीसरा √2, चौथा 1/√2। इसका आंसर है 2/2। 18वां प्रश्न है हमारा, वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। P/E, P/E या 0 या E/P। तो इसका आंसर है P/E। 19वां प्रश्न, दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु एक आवेश q रख दिया जाता है। यह तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान होगा A -Q/2, दूसरा -Q/4, तीसरा +Q/4 या +Q/2। इसका आंसर है -Q/4। 20वां, किसी सुचालक (वैद्युतरोधी) मध्य का परावैद्युतांक हो सकता है -3 या 0 या 0.7 या फिर 6। इसका आंसर है 6। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन कूलम, वोल्टमीटर या वोल्ट/मीटर या Nm/मीटर/कूलम। तो इसका आंसर है वोल्ट/मीटर। 22वां प्रश्न, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है पहला वेबर, दूसरा वोल्टमीटर, तीसरा वोल्ट/मीटर, चौथा Nm/कूलम। तो इसका आंसर है वोल्ट/मीटर। चलिए 23वां प्रश्न क्या है हमारा, एक बंद पृष्ठ के भीतर N वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ के निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो पहला है E/E0 2E/E0 या NE/E0 या 0। तो उसका आंसर 0। 24वां प्रश्न, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। पहला R1² अनुपात R2²। दूसरा R2² अनुपात R1²। तीसरा R1/R2। चौथा 1/1। इसका आंसर है 1/1। 25वां क्वेश्चन हमारा, R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर q कूलम का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। A 4Q/E0, 2Q/E0, Q/2E0 या Q/E0।
तो आंसर है Q/2E0। 26वां हमारा प्रश्न, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान होगा। इसका आंसर है 2.4 × 10 वोल्टमीटर। 27वां प्रश्न हमारा लास्ट, किसी बिंदु तथा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें R के अनुक्रमानुपाती होगी? आवेश की अनंत समतल चादर। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।